आपका नजरिया क्या है इसमें? ये जो स्थितियां बन रही हैं, इन स्थितियों को आप कैसे एनालाइज करेंगे? हम बहुत तेजी से अराजकता की ओर जा रहे हैं। भारत ने एक संविधान को अपनाया। संविधान में हर भारतीय नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए। उसमें आर्टिकल 20 का राइट ये कहता है कि किसी को भी कानून में दी हुई उसके अपराध की जो सजा है उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। अब हम पुलिस की पूरी थ्योरी को सच मानते हैं, जैसा राय साहब ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल कि आज जब तक के जजमेंट नहीं आएगा तब तक पुलिस जो कह रही है वो सच है। तो कुछ सेक्शंस लगे होंगे उस अपराधी पर, उन सेक्शंस में कुछ सजा होगी। मैंने किसी कानून में ये नहीं पढ़ा कि घर गिराना ये सजा में है। तो अगर किसी ने कोई अपराध किया है और उसका घर गिराया जाता है, मैं समझ रहा था कि ये आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, लेकिन अश्विनी जी ने वो क्लियर किया कि क्यों गिराया गया। तो ये आर्टिकल 20 का वायलेशन है। तो सबसे पहले अगर सरकार को सचमुच ही घर गिराना है तो अपने यहाँ का कानून बदलना होगा। स्टेट गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है कानून को कि आज के बाद अगर कोई भी अपराधी होगा तो सबसे पहले हम उसका घर गिराएंगे। ऐसा उन्होंने आईपीसी में एक सजा का प्रावधान करना चाहिए। जब तक कि नहीं करते हैं यह गैर कानूनी होगा। नंबर 2, आर्टिकल 300A यह कहता है कि बिना कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण किए किसी की भी प्रॉपर्टी के साथ सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अगर यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। सुनील शुक्ला जी ने बिल्कुल करेक्ट कहा कि सबसे पहले नोटिस जाएगी, फिर उनको रेगुलराइजेशन का मौका दिया जाएगा। अगर रेगुलराइज नहीं हो सकता है तो कंपाउंडिंग का मौका दिया जाएगा। फिर उनसे कहा जाएगा कि आप खुद गिरा दीजिए। अगर आप नहीं गिरा सकते तो फिर हम आएंगे और गिराएंगे और आपसे उसके पैसे वसूलेंगे। लेकिन जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है उसको नोटिस दी जानी चाहिए। सुनील जी की बात से मुझे पता चला कि नोटिस उनकी वाइफ को दी गई थी। तो वाइफ को दी हुई नोटिस या पति को दी हुई नोटिस नहीं होती। ये तो वही बात हुई कि अगर प्रवक्ता कोई अपराध करे तो पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ तो आप गुना दाखिल नहीं कर सकते। यानी कल को आशुतोष जी ये डिमांड कर लेंगे कि नुपुर जो है इनकी प्रवक्ता बीजेपी की, उन्होंने कोई स्टेटमेंट किया तो नड्डा जी के खिलाफ में ऑफेंस रजिस्टर किया जाए। ये नहीं हो सकता सर, क्योंकि क्रिमिनल लॉ कहता है कि जिसने अपराध किया है सजा उसको मिलेगी। अब बची बात कि फैमिली पर या किसी पर प्रेशर लाने के लिए उसके परिवार को उठाया गया, ये तो अंग्रेजों वाला कानून हो गया, ये संविधान वाला कानून नहीं हुआ। क्योंकि संविधान कहता है कि आर्टिकल 21 के तहत हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है। और जब उसने कुछ किया नहीं है, परिवार के किसी ने किया है, तो वो निपटता रहेगा। बाकी परिवार को अगर आप उठा के लाते हैं तो किडनैपिंग की केसेस रजिस्टर हो। अब अगर पुलिस पर हमला हुआ है, जख्मी हुआ है पुलिस, तो उसके सेक्शन है आईपीसी में, उसकी सजाएं हैं, लेकिन उसमें कहीं पे भी घर गिराने की बात नहीं। अब एक बात हम समझे कि हुआ क्या है। क्रोनोलॉजी हमको समझनी होगी, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कि एक स्टेटमेंट टीवी पर एक पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता देते हैं, 10 दिन का इंतजार करते हैं जिनके खिलाफ वो स्टेटमेंट आया है जी। एक्सेप्ट सस्पेंशन, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है और कुछ लोग बेचैन होकर कुछ गलत हरकत कर देते हैं। तो गलत हरकत करने वालों पे हम ऑफेंस रजिस्टर करते हैं, लेकिन जो कॉज है ये सारी जगह होने का, जिसको आईपीसी में ऑफेंसेस दिए गए हैं, हम नहीं करते हैं उनके खिलाफ वो रजिस्टर। तो क्या हम टारगेटेड प्रोसिक्यूशन करना चाहते हैं? क्या हम टारगेटेड डिमोलिशंस करना चाहते हैं? क्या हम किसी एक कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं कि अब आपके कोई भी संवैधानिक अधिकारों को हम नहीं मानेंगे? लेकिन जब हम ये मैसेज उस कम्युनिटी को देंगे कि आपके कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है, तो फिर इंसाफ मांगने के लिए वो कम्युनिटी ने क्या करना चाहिए, ये रास्ता भी हमको उसको बताना होगा। वरना फिर आपको अपना प्रोटेस्ट
एक्सप्रेस करने के गलत रास्ते ही बचते हैं अगर आपने कानूनी रास्ते बंद कर दिए तो। राय साहब, तो जो जब बात करेगा तो हमको इस पर बहुत सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि एक जर्मन पोएट ने बहुत अच्छी पोएम नाजीज्म के वक्त कही थी, आप सभी ने पढ़ी होगी वो, कि वो सबसे पहले सोशलिस्ट के लिए आए, मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो यूनियन ट्रेडिशनिस्ट के लिए आए, वो मेरे लिए नहीं आए थे, मैं चुप रहा। फिर वो ज्यूज के लिए आए, मैं चुप रहा। फिर वो मेरे लिए आए तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा। तो जैसा राय साहब ने कहा, एक बार पुलिस के मुंह को खून लग गया और दबंगाई पुलिस में आ गई तो कानून का राज खत्म हो जाएगा। फिर ना हमको कोर्ट्स की जरूरत रहेगी, ना कानूनों की जरूरत रहेगी, ना पार्लियामेंट की रहेगी। तो जो कानून का आपका पूरा चौखट है, अगर हम संविधान पर यकीन करते हैं, संविधान की हमने कसम खाकर एक ऑफिस ज्वाइन किया है, तो हमने उन कानून में, संविधान में रह के करना चाहिए काम। अगर हमको लगता है कि कानून अधूरा है और इससे सख्त होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने वैसा कानून बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल।